यूलिकिन कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें एम्पर ने नहीं भेजा और तुम इतनी आसानी से मरोगी भी नहीं। मैं ऐसे ही किसी से हेल्प नहीं मांग सकता, बट तुम इस काम के लिए बहुत क्वालिफाइड हो। मैडी कहती है, 1 मिनट, मैं ऐसे वैसे काम नहीं करती और मैं आपसे शादी क्यों करूं, मुझे अभी छोड़ो। यूलिकिन कहता है, चलो शादी करते हैं। मैडी कहती है, क्या आपको लगता है मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल लाइफ इस तरह खरीदने की? यूलिकिन कहता है, मैं तुम्हें 100 मिलियन पे करूँगा। मैडी कहती है, क्या मैंने गलत सुना क्या? यूलिकिन सोचता है, इतने सारे पैसे देखकर भी इसकी पलक तक नहीं झपकी, बट मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकता। और कहता है, ठीक है, 3 साल बाद जब हमारा डिवोर्स होगा तो मैं तुम्हें एलिमनी में 1 बिलियन डिलोन दूंगा। अगर इसके बाद तुम कंट्री छोड़कर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें उसके लिए अलग पैसे दूंगा। हमें बस एक मैरिड कपल की तरह नाटक करना है। मैं तुमसे कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं मांग रहा हूँ। तुम क्या कहती हो? मैडी कहती है, डार्लिंग, आप मेरी ज़िंदगी में इतनी देर से क्यों आए? ठीक है, फिर पहली शर्त, हमारी शादी जितनी शानदार हो सके उतनी शानदार होगी। दूसरी शर्त, सबके सामने हम दोनों लवी डबी कपल की एक्टिंग करेंगे। यूलिकिन कहता है, क्या लवी डबी बोलना ज़रूरी था? और भी कितने सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। मैडी कहती है, तो और क्या बोलूँ? क्या तुम खुद को सबसे बेहतर समझते हो? ओह हाँ, वैसे सच में तुम हो। तीसरी शर्त, हम दोनों ऐसे बर्ताव करेंगे जैसे ना हमें मोरालिटी की परवाह और ना ही कॉमन सेंस की। चौथी शर्त, शादी होते ही यूलिकिन तुरंत मैडी को 1 मिलियन डिलोन देगा। उसके बाद मैडी को आराम से जीने के लिए जितने पैसे चाहिए होंगे वो सब देगा और 3 साल बाद डिवोर्स के वक्त उसे 1 बिलियन डिलोन भी देगा। पांचवी शर्त, हम फिजिकल कांटेक्ट तब करेंगे जब लोग देख रहे हों। छठी शर्त, ऊपर लिखी गई सारी शर्तें तभी लागू होंगी जब 3 साल बाद भी यूलिकिन और मैडी दोनों जिंदा होंगे और इस दौरान मैडी अपनी पूरी कोशिश करेगी यूलिकिन की हिफाजत करने की। लेकिन तुम आखिर ये सब कर ही क्यों रहे हो, और वो भी मेरे साथ? अब सोचती हूँ तो ये कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें काफ़ी अजीब हैं। मोरालिटी और कॉमन सेंस की परवाह किए बिना बर्ताव करने का क्या मतलब है? यूलिकिन कहता है, ये वही बात हुई जो तुम पहले कह रही थी। मैं ये खुद को बचाने के लिए कर रहा हूँ। क्या तुम समझ गई? अगर हाँ तो जितना मैंने सोचा था तुम उससे ज़्यादा स्मार्ट हो। मैडी कहती है, अगर सब कुछ समराइज़ करूँ तो एम्परर बार बार तुम्हें मरवाने के लिए असैसिन इसलिए भेज रहा है ताकि तुम्हारे फ्यूचर एम्परर बनने की हर पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाए, और इसी वजह से तुमने एक निकम्मे और आवारा इंसान का नाटक करने का फ़ैसला किया। तो तुम बस ये दिखाना चाहते हो कि तुम में कोई ख़ास बात नहीं है ताकि लोग तुम्हें थ्रोन का हकदार ना समझें, और मैं वो घटिया सी रैपिंग पेपर हूँ जिसकी तुम्हें अपनी इस एक्टिंग को पूरा करने के लिए ज़रूरत है। यूलिकिन सोचता है, इसकी समझ और बात करने का अंदाज देखकर लगता है कि ये सिर्फ लड़ाई में ही माहिर नहीं, ये काफ़ी तेज़ दिमाग भी रखती है। फिर ऐसी लड़की स्लम में रह ही क्यों रही है और ये अपना टाइम गैम्बलिंग में वेस्ट क्यों कर रही है? और कहता है, सुनो, तुम्हारी स्किल के साथ तो तुम आसानी से किसी नोबल की पर्सनल बॉडीगार्ड बन सकती थी, फिर तुम स्लम में रहकर दूसरों की गंदगी साफ क्यों करती फिरती हो? मैडी कहती है, वाह, तारीफ़ करने का भी कितना अजीब तरीका है तुम्हारा। मुझे नहीं पता नहीं क्यों मुझे एक ही जगह बने रहना बिल्कुल पसंद नहीं। यूलिगन कहता है, इस पार्ट को पहले फिक्स करते हैं। जिस तरह से तुम मेरे से बोलती हो लोग क्या सोचेंगे? मैडी कहती है, लोग मुझे बदतमीज़ और बेवकूफ़ लड़की समझेंगे। यूलिकिन कहता है, बिल्कुल, और उससे मेरी इमेज ख़राब होगी। मैडी कहती है, इसी वजह से तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं। अगर हमें पूरे देश को बेवकूफ़ बनाना है तो कोई भी कमी या शक की गुंजाइश नहीं छोड़ सकते डार्लिंग। यूलिकिन कहता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे बुलाना बंद करो। मैडी कहती है, आपका मतलब डार्लिंग से है? अगर वो पसंद नहीं है स्वीट हार्ट कैसा रहेगा? माई लव बेबी बुलाऊँ या फिर बेब स्वीटी कैसा है? माई लव हनी। यूलिकिन कहता है, मुझे समझ आ गया, हम मेरी रेपुटेशन ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा हद में रहकर करें। कम से कम ऐसा बर्ताव तो करो कि लोग इस पर यकीन कर लें। मैडी कहती है, ओह ठीक है, समझ गई डियर क्लाइंट, और उसे कॉन्टैक्ट में लिख के कहती है, अब खुश? यूलिकिन कहता है, नहीं, एक और शर्त जोड़ते हैं। मैडी कहती है, मुझे देखने दो 8वीं शर्त। चाहे मैडी को कितनी भी गालियाँ दी जाएं या धमकियाँ मिलें, वो कभी भागेगी नहीं, और अगर मैडी इस कॉन्टैक्ट की किसी भी शर्त को पूरा करने में नाकाम रही तो उसे यूलिकियन से मिले हुए पैसे का 10 गुना वापस चुकाना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हें मरने ना दूं। इतनी प्यारी बात को इतने डरावने तरीके से कैसे बोल लेते हो? यूलिकिन कहता है, मैं भी चाहता हूँ ये पूरे 3 साल हम दोनों सेफली बिताएं। अगर तुम इतनी फिक्र कर रही हो तो
ये भी कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ देते हैं। दोनों पार्टीज पूरी कोशिश करेंगी जिंदा रहने की और दोनों अपने शाइन कर देते हैं। मैडी पूछती है तो फिर शादी कब करें? यूलिगन कहता है पहले मुझे तुम्हें प्रपोज करने दो, जितना शानदार और धूमधाम हो सके उतना। फिर देखते हैं कुछ दिन बाद रोनेंडेंस मैंसन में एक मेड बोलती है, रिली क्या सच में ये वाली जैकेट और ये जूते भी ले जाएं? और बताया जाता है अचानक मची हलचल की वजह से पूरे रोनेंडेंस मैनर में अफरा तफरी मच गई। दूसरी मेड बोलती है बट हिज हाइनेस ने बोला है उन्हें चेस्टनट ब्राउन नहीं चाहिए। हेडमेड बोलती है वो क्योंकि हिज हाइनेस इसे स्टाइल नहीं करते, ये काफ़ी सिंपल है। हिज हाइनेस अचानक से इतने पिकी क्यों हो गए हैं? वो हमेशा कुछ भी पहन लेते थे और सुनते भी नहीं थे जब मैं उनसे अपने बाल कॉम्ब करने की कहती थी। तो रिली बोलती है ओ माय, आपको नहीं पता वो प्यार में है। मुझे नहीं पता वो किस नोबल हाउस की लेडी हैं बट उन्हें डेफिनेटली उनका प्यार मिल गया है। हैंडमेड कहती है हाँ तुम फिर से स्टार्ट हो गई, रोमांस नोवेल पढ़ना बंद कर दो रिली बोलती है वैसे भी अब वो वक्त आ गया है कि हिज हाइनेस किसी अच्छी लड़की से मिलकर डेटिंग स्टार्ट कर दें। बटलर बोलता है रिली हिज हाइनेस वेट कर रहे हैं तो उन्हें ये जल्दी दे के आओ। फिर रिली चली जाती है तो कोई पर्सन बोलता है हेड बटलर फिलिप, मैंने सब हटा दिया है जिसे हटाने की ज़रूरत थी। फिलिप बोलता है थैंक यू मिली, अब तुम जा सकते हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा हिज हाइनेस ऐसे तैयार हो रहे हैं उन सारी गैम्बलिंग के बाद। क्या उनकी सच में कोई लवर है या फिर यूलिगन कैरेज से तैयार होके और एक बुकेट लेके निकलता है और सोचता है मुझे थोड़ा एक्साइटेड दिखना चाहिए और कहता है रुको यहीं, मैं यहाँ अकेले आया हूँ बट यहाँ से किसी के साथ जाऊँगा। और जाते हुए सोचता है पहली चीज़ जब मैं मैडी को देखूँगा और इमेजिन करता है मैडी जिस टाइम से मैंने तुम्हें देखा है मैं हमारे फ्यूचर के बारे में सपने देखने लगा हूँ। मैं उसे ये लाइन बोलूँगा और ये फ्लावर दूँगा और अब वो मेरी फियांसे होने वाली है तो मैं उससे कैजुअली ही बात करूँगा और मुझे ऐसा दिखाना होगा जैसे मैं उसके प्यार में पूरी तरह दीवाना हूँ। हमें इसी गली के आसपास मिलने का प्लान बनाया था, क्या वो भाग गई? तभी मैडी चिल्लाती है बेब तुम इतनी जल्दी यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बेब। लेकिन सोचता है बेब क्या ये भूल गई है? हमें ज़्यादा नहीं करना था और क्या इसे पता नहीं है कि उसे कैसे करते? कहती है यूलिगन तुम आज फिर इतनी दूर तक आए, तुम हमेशा मुझे देखने आते हो तो मैंने सोचा आज मैं आ जाऊँ। यूलिगन सोचता है ये क्या है, ये तो बिल्कुल अलग लग रही है। अभी वैसे देखा जाए तो इसने कहा था कि ये मेरे पीछे मेरे लुक्स की वजह से आई थी, क्या वो सच है? क्या वो सच में मेरे प्यार में तो नहीं गिर गई? मैडी कहती है ओ माय ये सब मेरे लिए। यूलिगन कहता है हाँ। मैडी कहती है थैंक यू, मैंने पहले कभी इतना बड़ा और फ्रेश बुकेट रिसीव नहीं किया। थैंक यू योर हाइनेस, मैं काफ़ी सारी चीज़ें पहली बार एक्सपीरियंस कर रही हूँ। थैंक यू। जिसे देख के यूलिगन ब्लश करने लगता है और उसका दिल भी धड़कने लगता है। वो सोचता है नहीं मेरा दिल ऐसे नहीं धड़क सकता, अभी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे अपने आप को संभालना पड़ेगा। और उसके कान में कहता है तुम भूली तो नहीं ना कि ये सिर्फ एक्टिंग है, खुद को संभालो। मैडी कहती है सीरियसली आप इतने सारे लोगों के सामने ये क्या कह रहे हो? ये बहुत एम्बेरसिंग है योर हाइनेस। और उसके पेट में हाथ मारती है और धीरे से कहती है नहीं आप अपने आप को संभालो। और कहती है आप ठीक नहीं लग रहे हैं योर हाइनेस, क्या हमें कहीं और चलना चाहिए? और धीरे से कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी तुम्हें यहीं ख़त्म कर दूँ या बाद में एम्पर तुम्हें ख़त्म कर दें? यूलिगन सोचता है ये सही कह रही है, मुझे खुद को संभालना पड़ेगा और इसे जल्दी ख़त्म करना है। और बोलता है मैडी मुझे पता है शायद ये जगह इस बात के लिए ठीक नहीं है लेकिन अब मैं अपने दिल की बात को और नहीं रोक सकता। मैडी कहती है आखिर आप क्या कहने वाले हैं? इतना बड़ा और खूबसूरत बुकेट ही मुझे खुश करने के लिए काफ़ी है। और धीरे से कहती है यहीं इसी वक्त बोलो। यूलिगन सोचता है तो ये चाहती है कि मैं एक्टिंग जारी रखूं और उसका हाथ पकड़ के बोलता है मैडी मुझसे शादी कर लो। मैडी उस बुकेट को छोड़ते हुए बोलती है आई एम सॉरी, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत सुन लिया। यूलिगन कहता है चलो शादी कर लेते हैं मैडी, चलो साथ में रहते हैं, मुझे तुम्हारे अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है और अभी से मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। फिर सब लोग चिल्लाने लगते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडी, तुमने यहाँ से बाहर निकल के दिखा दिया। मैडी ओ वाओ देखो वो कैसे ब्लश कर रही है। मैडी कहती है आई एम सॉरी बेब और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन सोचता है ये तो प्लान का पार्ट था ही नहीं, अगर तुम इतनी तेज भागोगे तो मैं तुम्हें कैसे पकड़ूंगा? तुम तो आराम से दो स्ट्रॉन्ग आदमी को हरा सकती हो। और उसे पकड़ के बोलता है तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मैडी कहती है मुझे आपसे शादी नहीं करनी। यूलिगन कहता है क्या? बट हमें शादी करनी होगी।
क्यों मुझे बताओ। मैडी कहती है क्योंकि लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे मैंने आपको सेड्यूस किया है क्योंकि आप एक आर्चड्यूक हैं और मैंने हमेशा सोचा था मैं शादी नहीं करूँगी। मैं ऐसा सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी और मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ कि मैं आपकी अच्छी वाइफ बनूँगी भी या नहीं। आप मुझे इतना खुश करने की कोशिश क्यों करते हो, मैं इतना सारा कुछ डिज़र्व नहीं करती। यूलिकिन कहता है तो फिर, और सोचता है अब मुझे क्या कहना चाहिए, हमने पहले इस बारे में बात भी नहीं की थी। मैडी कहती है ये सब वापस ले जाओ, अपनी अपनी वॉच वापस ले लो, अपनी रिंग वापस और अपनी कफलिंग भी सब कुछ वापस ले लो जो भी मुझे आपकी याद दिलाता है। यूलिकिन सोचता है इसने ये सब कब चुरा लिया और कहता है रुको सुनो तो। मैडी कहती है आप एक नोबल हैं और ऊपर से एक आर्चड्यूक, आप चाहते हो कि मैं आपसे शादी करूं, बट जैसे ही आपके लोग आपको अपोज और इंसल्ट करेंगे वैसे ही आप मुझे बाहर फेंक देंगे। आप चले जाइए तो कम से कम मैं आपको अच्छा समझकर याद करूँगी। यूलिकिन सोचता है इसने तो मुझे मार ही दिया था या ये मुझे मारना चाहती थी। मैडी उसे पकड़ के धीरे से बोलती है मुझे हग करो। यूलिकिन उसे हग करता है और सोचता है ये फ्लावर की तरह स्मेल कर रही है। मैडी धीरे से कहती है ये बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। यूलिकिन कहता है आई लव यू। मैडी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैडी धीरे से कहती है अपने अंगूठे से मेरे लिप को टच करो। फिर यूलिकिन उसके लिप को टच करता है और फिर दोनों किस करते हैं। सब लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडी, तुम थोड़ा बच के रहना, ये लड़की थोड़ा उधम मचाती है। मैडी कहती है शांत हो जाओ सब, मेरे प्यार में होने में आखिर क्या बुराई है, क्या कोई ऐसा कानून है जो कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकती। यूलिकिन सोचता है इसकी एक्टिंग वाकई कमाल की है, शायद जब ये सच में किसी से प्यार करती होगी तो बिल्कुल ऐसी ही लगती होगी। मुझे एक सही पर्सन मिली है। कहता है मैडी जिस पल से मैं तुमसे मिला मेरी पूरी दुनिया बदल गई और तुम इसे आगे भी बदलती रहोगी। मैडी कहती है योर हाइनेस क्या आप वाकई में मेरे जैसे किसी इंसान को अपना सकते हैं। यूलिकिन कहता है मेरे लिए तुम्हारे सिवा कोई और हो ही नहीं सकता, और सोचता है ये एक्ट मुझे सेफ रखेगा। और बताया जाता है आर्चड्यूक रोनेंडेन स्लम की एक अनजान लड़की को डेट कर रहे हैं। उसी शाम सामाजिक दर्जे की दीवार तोड़ देने वाला आर्चड्यूक का प्रपोजल। कोई बोलता है वो स्लम की लड़की के साथ है, उसका दिमाग खराब हो गया है। और बताया जाता है आर्चड्यूक और स्लम की एक जवान लड़की की हैरान कर देने वाली प्रेम कहानी शाम के अखबारों की सबसे बड़ी खबर बन गई। यूलिकिन कुहन रोंडेन जो जुआरी के नाम से मशहूर था, कुछ लोग बोलते हैं वो काफ़ी दिनों से स्लम जा रहा था, तो क्या वो जुआ खेलने नहीं बल्कि उस लड़की से मिलने जाता था। एक ऐसा प्यार जो सामाजिक रुतबे की हदें तोड़ दे, क्या ये रोमांटिक नहीं है। और बताया जाता है ये खबर आग की तरह फैल गई सीधा रोनेंडेंस मैनर तक। यूलिकिन कहता है संभल कर चलना मैडी। मैडी कहती है अरे वाह क्या आप मुझे अपना हाथ दे रहे हैं, थैंक यू बेब। कुक बोलता है हिज हाइनेस ऐसी लड़की को घर क्यों लाए हैं, पक्का उसने उनके स्टेटस जानकर उन्हें फंसाया होगा। रेली कहती है तुमने नहीं देखा वापस आते वक्त हिज हाइनेस उसका हाथ पकड़े हुए थे, लगता है वो उसके प्यार में पूरी तरह दीवाने हो चुके हैं। कुक बोलता है क्या तुम श्योर हो उस औरत ने उनकी मासूमियत का फ़ायदा नहीं उठाया। मैं ऐसी इंसान को अपने हाथ का खाना चखने नहीं दूंगा, अब तैयार हो जाओ बहुत सारे नमक के लिए। फिलिप बोलता है सब लोग चुप हो जाओ, ये हिज हाइनेस का डिसीज़न है तो हमें मानना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले गुजारी है, उनकी ज़िंदगी में कुछ खाली जगह हैं जो हम कभी नहीं भर पाए, शायद वो औरत उन खाली जगहों को भर सके। मैडी कहती है ओ माय ये कितना डिलीशियस दिख रहा है, इसे काटने के लिए थैंक यू बेब। बोलो मैं हमेशा से ये करना चाहती थी। हमने कभी साथ में खाना नहीं खाया क्योंकि हम हमेशा मेरे घर पर मिलते थे। कुक सोचता है ओ नो प्लीज़ उसे मत खाना योर हाइनेस। मैडी बोलती है कम से कम हर 3 सेकंड में एक बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराना। और ये याद करके यूलिकिन कहता है ठीक है और उसे खा के कहता है मैडी क्यों ना हम अपनी प्लेट्स बदल लें। मैडी कहती है क्यों। यूलिकिन कहता है आज मेरा स्टीक कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है और तुम जानती हो मैं कितना पिकी ईटर हूँ। लगता है हेड शेफ ने 2 पोर्शन बनाते वक्त गलती कर दी। मैडी कहती है अच्छा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कुछ भी खा लेती हूँ, और एक बाइट लेती है। यूलिकिन कहता है क्या हुआ। मैडी कहती है इस स्वीट पोटैटो के ऊपर जो बटर है कितना स्मूथ है और इसमें हनी का टेस्ट भी आ रहा है। यूलिकिन कहता है क्या ये सच है इवान कहता है हाँ योर हाइनेस मैंने सबसे अच्छा वाला बटर यूज़ किया है जिसे कॉमनर लेना सोच भी नहीं सकते, और उसे एक हाई क्वालिटी के हनी के साथ मिक्स किया था। मैडी कहती अच्छा तो इसलिए ये इतना टेस्टी है, क्या मैं तुम्हारा भी स्वीट पोटैटो ले सकती हूँ बेब।
लिलिकन कहता है हाँ हाँ ज़रूर। फिर मैडी स्वीट पोटैटो को देखने लगती है। फिर देखते हैं एक आदमी को जो सिरेंज से कुछ कर रहा होता है। तभी पीछे से उसे मैडी पकड़ लेती है और बोलती है तो तुम थे वो क्यूटी जिसने मेरे स्वीट पोटैटो में जहर मिलाया था, और उस पर अटैक करती है। और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।